आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर की, यानी क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर जो है, जो कि चैप्टर 7 है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो है इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेना है और फिर हमने इसका कुछ फॉर्मूले जान लेने हैं, ठीक है। देखिए, तो इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है, दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका पहला एक्सरसाइज है, यानी जो 7.1 है ना, ये जो एक्सरसाइज आपका जो 7.1 है, ये ट्रूली बेस्ड है, ये टोटली बेस्ड है आपका फॉर्मूला पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूले को देखना होगा, यानी हम यहाँ पे हमने 13 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, इन 13 फॉर्मूलेस को याद करना है, ठीक है। तब आपको जो है अच्छे तरीके से ये जो एक्सरसाइज है, आपका ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन, यानी एक्स टू द पावर एन का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आप देखो, दूसरा जो है यहाँ पे साइन एक्स है ना, यहाँ पे क्या चाहिए, साइन एक्स। तो जब भी आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। अच्छा, एक चीज और देख लो आप, ये जो सिंबल होता है ना, इस तरह का जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है, ये होता है सिंबल इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये जो सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। और एक दो चीज और आपको जानना चाहिए कि जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। लाइक यहाँ पे समझो आप, सपोज हमने क्या करा है, एक्स टू द पावर एन को हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक्स टू द पावर एन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ना आपका, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब ये हो गया सिंबल आपकी, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, किसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करना है, तो जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहे हो आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अरे बात समझ में ना, तो ये जो dx है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो dx है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट, दैट इज वाई इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। दूसरी बात, इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल इस तरह का होता है, एस की तरह सिंबल होता है ना, यानी समेशन, है ना, इंटीग्रेशन यानी समेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इंटीग्रैंड क्या होता है, तो जिसको इंटीग्रेट करते होते हैं, करना होता है, जैसे ये देखो आप, ये जिसको इंटीग्रेट करना है तो हो गया इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और आपने जानना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है मेनली दो तरह का होता है, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, पहले होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग जो है, हम लोग अभी बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर सॉरी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन समझ आ गया तभी आप जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या करोगे, समझ पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और एक चीज और आपने ध्यान रखना है, इंडिफिनिट क्यों बोलते हैं, है ना, ये जो वर्ड है यहाँ पे इंडिफिनिट, इंडिफिनिट क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज ऑफ सी के चलते। तो जहां भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो वहां पे आपने सी लगा देना है, ठीक है। सी लगा देना है। सी क्या होता है, तो सी को बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। जो सी होता है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई, हमने बेसिक थोड़ा देख लिया कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कौन कौन सा होता है, यानी हम लोग समझ गए कि भाई इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे फॉर्मूला है पहला यहाँ पे है, दैट इज एक्स टू द पावर एन, यानी एक्स टू द पावर एन को आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और प्लस सी आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये जो सी है ना, सी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। जो सी है यहाँ पे, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट को सिंपल आप समझ लो कि आर्बिट्री कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट दैट कैन टेक एनी वैल्यू, बट आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू इट बिकम अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू, ये जो है सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप 1 2 3 4 5 कुछ भी इसकी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अगर एक बार जो वैल्यू ये ले लिया, मतलब इसको एक बार जो वैल्यू मिल गया, वो अब चेंज नहीं होने वाला, वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सी, सी यानी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जहां भी आपको
इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, आपको लास्ट में प्लस सी लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि प्लस सी जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो है आपका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, या एक तरह से हम लोग बोल सकते हो, हम लोग बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग जो है उसका हमने इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसको हम लोग इंडिफरेंट के बाद जो है हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दैट इज एक्स टू द पावर एन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, और सी आपको लगाना कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉस एक्स, और सी लगाना कंपल्सरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा tan एक्स, फिर कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स, फिर सेक एक्स इंटू tan एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इधर देखो, आप जब cos x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे cos x स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, ठीक है। cos x स्क्वायर एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट एक्स, 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा log x, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर x, फिर tan x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा log sec x, ठीक है। tan x को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, log sec x, ठीक। फिर cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा log sin x, ठीक है। फिर cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा log cos x माइनस cot x, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं log cosec x माइनस cot x आपको मिलेगा, और आपको प्लस सी लगाना कंपल्सरी है, क्योंकि ये जो प्लस सी है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना, आप जो है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। और लास्ट जो है यहाँ पे दैट इज sec x, तो sec x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा log sec x प्लस tan x, है ना, log sec x प्लस क्या चीज, tan x, और सी तो कंपल्सरी है ही लगाना, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, फिर हमने जाना कि इंटीग्रैंड क्या होता है, फिर हमने जाना सी के बारे में कि सी क्या होता है, ठीक है। सी दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट, और हमने थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं पहले एक्सरसाइज पे, यानी 7.1 पर हम लोग आते हैं, और इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, चलो। अब सबसे पहले देखोगे 7.1 में, यानी जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज है आपका sin 2x, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका sin 2x। अब sin 2x को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखो, तो सिंपल सा आपने क्या करना है, इसको आपने कुछ मान लेना x, ठीक है। फिर से इसको जो भी है ना, इसको आपने क्या कंसीडर कर लेना है, x कंसीडर कर लेना, मन में आपने x कंसीडर कर लेना, ठीक है। और फिर आपने ध्यान में लाना है कि भाई sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि जो sin x का इंटीग्रेशन होता है ना, जो sin x का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना, माइनस cos x लिख देना, एक्स किसको आप माना था आपने, इसको माना था, तो इसको आपने लिख देना है, आधी बात समझ गए, और प्लस सी, ठीक है। यहां तक सबसे पहले आपने कर देना। उसके बाद ध्यान से, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा होता है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट जुड़ा होता है वो नीचे आ जाता है, ये ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे x के साथ कौन सा कोफिशिएंट जुड़ा था, 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट जुड़ा रहेगा वो नीचे आ जाता है, ठीक है, जबकि डेरिवेटिव में क्या होता है, आगे आ जाता है। तो ये आपने बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, दैट इज जब भी हम लोग क्या करेंगे, sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस cos 2x प्लस, सॉरी, माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, ठीक है। ये उम्मीद आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दैट इज cos 3x, फिर से वही ट्रिक अपनाना है, cos 3x, ठीक है। cos यहाँ पे हो गया, 3x हमने यहाँ पे लिख दिया, आ रही बात समझ में। चलो, अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मन में x मान लेना है, ठीक है। 3x को मन में आपने क्या मान लेना, x। फिर आपने ध्यान में रखना, ध्यान में लाना आपको, भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो सबसे पहले आपने लिख देना sin, और जिसको आपने x माना था वो आप पूरा इसको लिख दो पहले, ये हो गया, और प्लस सी आपने पहले लगा देना है, ठीक है। यहां तक आपने कर लेना है। फिर आपने देखना है कि भाई x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, ठीक है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 3 को लिख देना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल से, एकदम सिंपल सा ट्रिक है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने नीचे उतार देना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका दैट इज e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो फिर से वही ट्रिक, जो यहाँ पे जो पावर है उसको आपने मान लेना है, ये आपका, इसको मन में आपने x मान लेना, ठीक है, इसको आपने क्या मान लेना, x। तो आपको पता है कि भाई e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वही होता है, एज इट इज होता है, तो e टू द पावर x आप लिख दो पहले, ठीक है, और प्लस ही लगा दो। अच्छा, x किसको माना था आपने, 2x को माना था, तो यहाँ पे हो गया 2x, ठीक है। दूसरी बात, फिर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, ये आपका 2 कोफिशिएंट है, तो 2 को आपने क्या कर देना है, नीचे उतार देना है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सिंपल सा है। आप सबसे पहले अपने फॉर्मूला देखना है,
फॉर्मूला देखने के बाद देखना है, स्टैंड फॉर अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी कॉफिशिएंट है यानी एक्स के साथ जो भी कॉफिशिएंट लगा है उसको आपने नीचे उतार देना है। एकदम सिंपल सा ट्रिक है। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस बी क्या चीज, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना हमने, ठीक है। तो देखो फिर से हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे, जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, और जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना होता है दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। चलो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको आपने क्या करना है, इसको एक्स मान लेना मन में, इसको आप क्या मान लो, मन में एक्स मान लो। अब ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि x टू द पावर n को हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं, है ना, x टू द पावर n को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वो क्या मिलता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c मिलता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो कुछ नहीं करना, ये 2 है तो ऊपर एक जोड़ दो, यानी 3/3, यानी x टू द पावर 3/3। अगर मान लो कि आपको x को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे पावर में कितना है, 1 है, यानी 1 है तो 2 लिख दो आप, यानी x²/2 हो गया। आधी बात समझ में। सपोज आपको x टू द पावर 3 को इंटीग्रेट करना है तो कुछ नहीं करना, आपने 3 है तो 4 कर दो और नीचे भी 4 लिख दो आप, यानी x टू द पावर 4 प्लस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी सिंपल से ये ट्रिक है। अभी देखो आप यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमने जो है इसको मन में आपने क्या कर लेना है, x कंसिडर कर लेना है और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा x³/3। तो सबसे पहले क्या करो आप यहाँ पे ax प्लस बी का होल क्यूब आप लिख दो, यानी हमने क्या कर दिया, इसको हमने x माना था ना, ये जो ax प्लस बी था इसको हमने क्या माना था, x माना था, तो ये हमने लिख दिया x³+3 के फॉर्म पे हमने लिख दिया, ठीक है। और x के ये था तो x हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉफिशिएंट कौन सा, यानी इसके साथ x के साथ कौन सा कॉफिशिएंट लगा, a लगा हुआ है, तो a को आपने क्या कर देना, नीचे उतार देना, ठीक है। सिंपल सा, पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी है आपका, ठीक है, जो भी रिजल्ट है, ठीक है, फिर उसका देखना है कि कॉफिशिएंट कौन सा लगा, यानी एक्स के साथ कॉफिशिएंट कौन सा लगा। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट कौन सा था, ठीक है, यहाँ जो कॉफिशिएंट था वो क्या था, ए था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए उतार दिया और हमने प्लस सी लगा दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। यानी सिंपल सा हमारा आंसर क्या आ गया, ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a। ये सिंपल सा ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए ये तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। उम्मीद आपको 1 2 3 4 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। 2 ट्रिक आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने देखना है कि भाई कौन सा कॉफिशिएंट, यानी एक्स के साथ कौन सा कॉफिशिएंट लगा है, और जो भी कॉफिशिएंट लगा है उसको आपने नीचे उतार देना बस, ठीक है। और लास्ट में आपने सी लगा देना, ठीक है। बस यही आपने रूल फॉलो करना है। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको आप 1 में x मान लो, ऑल ओके। अच्छा साइन अभी हो गया, साइन एक्स के फॉर्म पे चला गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। एक्स इसको आपने माना था, इसको उतार दो, ऑल ओके। अब यहाँ पे देखो एक्स के साथ कौन सा कॉफिशिएंट लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 2 लिख दो यहाँ पे आप, ठीक है। अभी देखो 4 को तो आप बाहर कर दो, ठीक है। इसको आप मन में x कंसीडर कर लो। अब देखो e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है, आपको पता है, दैट इज e टू द पावर 3x हो गया, वही हो गया। अभी देखो x के साथ कौन सा लगा हुआ कॉफिशिएंट, 3 लगा हुआ है, 3 को आपने क्या कर देना है, नीचे उतार देना है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। काफी सिंपल है। फॉर्मूला अप्लाई करो और x के साथ, ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले आपने अप्लाई करना, और x के साथ जो भी रिजल्ट है ना, जो भी डॉट रिजल्ट, जो भी कॉफिशिएंट है उसको आपने नीचे उतार देना है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग अब बात करते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए 5 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर। सबसे पहले अब 4 को बाहर करो, है ना। अब इसको अपने मन में x कंसीडर कर लेना है। अब e टू द पावर x है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो y का y मिलता है, यानी आपको e टू द पावर x मिल गया, ऑल ओके। क्योंकि हमने इसको क्या माना था, x माना था। अच्छा x के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है, 3 है, तो 3 को आपने क्या कर देना, नीचे उतार देना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे 1 का क्या होगा, तो 1 का x हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस आपने क्या कर देना है, c लगा देना है, ठीक है। फिर से 1 का यहाँ पे 1 का क्या होगा, x हो जाएगा। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर आपका कोई भी a है यहाँ पे, अगर a को इंटीग्रेट करना है तो सिंपल ax। आ रही बात समझ में, ax प्लस c। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, 2 को इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्टली आपने लिखना है 2x प्लस c। आ रही बात समझ में। सपोज यहाँ पे 3 होता, 3 को इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्टली आपने क्या लिखना है, 3x प्लस c। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारा रिजल्ट आ गया, दैट इज 4 e टू द 4/3 e टू द पावर
ई टू दी पावर 3x प्लस x प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। चलिए ये तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बस आपने प्रैक्टिस कर लेना एक बार, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, यहां तक समझ आ गई क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 6 उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उठ जाएगा, यानी अब जो है आपको एल्जेब्रिकली पहले सॉल्व करना होगा। यानी सबसे पहले जो भी इंटीग्रैंड दिया होगा, इंटीग्रैंड यानी जिसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म पे करना है। ठीक है, देन आपने अब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी तक आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे मिल रहा था तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना होगा, देन आपने इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। 1 to 6 तक में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया जा रहा था, अभी क्या है 7 से ऑनवर्ड आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना होगा, देन आपने इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अभी देखो तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर में एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो मिल गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अभी देखो आप, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, यानी हमको एक तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में। अब एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यू बाई 3। आ रही समझ में बात। और -1 है तो 1 का क्या होता है, एक्स होता है। तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो ये बात उम्मीद आपको समझ आई होगी कि ये रिजल्ट हमने कैसे लाया। सबसे पहले हमने क्या करा, सिंप्लीफाइड फॉर्म पे उसको कन्वर्ट करा, फिर हमने उसको सॉल्व करा। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब क्या है। ठीक है, ये हमारा हमने 1 से लेकर 7 तक कर लिया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी है ना। हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले काम करते हैं, इसको सबको सेपरेट कर देते हैं पहले, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ आएगा। ये हो गया, हमने कर लिया। फिर यहाँ से क्या करो, आप ए को बाहर कर दो, ए को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। फिर यहाँ से क्या करो, अब जो बी है, बी को भी आप बाहर कर दो, तो क्या बच गया, एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये हो गया सी। और लोग यहां तक, अभी देखो ए है, एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यू बाई 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दैट इज एक्स टू द पावर एन। तो जब भी आप एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, चलिए तो हो गया। प्लस बी को तो बी छोड़ दो आप, ये बी को एज इट इज रहने दो, एक्स है यानी पावर कितना है 1 है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। ऑल ओके, बचा सी, तो सी यानी सी एक्स। और लास्ट में आपको एक कांस्टेंट लगा देना है, यानी ये आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देना है, दैट इज डी। आप कुछ भी लगाओ यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट मैटर नहीं करता है। ठीक है, यूजुअली हम लोग सी का प्रयोग करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट पे, लेकिन यहाँ पे सी तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, दैट इज वाई हमने कुछ यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट का हमने यूज करा। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। आप यहाँ पे डी के जगह पे आप के यूज करो, पी यूज करो, डजेंट मैटर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हो। चलो ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। ठीक है, 1 to 8 हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2x स्क्वायर, ये है आपका 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला आसान तरीका, इसको सेपरेट हम लोग कर देते हैं। इसको हमने अलग करा, इसको भी हमने क्या करा, अलग करा। ऑल ओके, फिर देखो ये जो 2 है, 2 का बाहर कर दो, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। आ रही बात समझ में। और ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पता है कि भाई इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यू बाई 3 मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा e टू द पावर x है, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर x मिलेगा। और क्या कर देना, आपको प्लस सी लगा देना। ठीक है, ये आपका रिजल्ट मिल गया। काफी आसान है, बस केवल आपने प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपको कुछ अलजबरा के फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, जैसे लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन सब चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लोग हम यहाँ से लेते हैं, दैट इज रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि 1 to 5 सिंप्लीफाइड फॉर्म पे दिया था, लेकिन 6 टू ऑनवर्ड, यानी ऑनवर्ड स्टैंड फॉर कि इस एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है, यानी 6 से लेकर 22 तक आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना है। 1 से 5 तक आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे है, लेकिन अब आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना है। अब अलजबरा का यूज करके उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाओ। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको उस फॉर्म पे तोड़ते हैं, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाते हैं। देखो आप यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, -2, ये हो गया ए इंटू क्या हो गया हमारा ये बी। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो, अब रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करोगे तब वो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा और -2। यहाँ तक समझ आ गई बात। अभी देखो, अब जब x को आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, क्योंकि हमको फाइनली करना क्या था, इंटीग्रेट करना था, लेकिन अभी हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हमने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे आ रही बात समझ में। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी इंडिविजुअल जो भी है उसको हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा ये पता आपको x है, तो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 1/x है तो 1/x का क्या होता है, log x, और 2 है तो 2 का क्या होता है, 2x। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या लगा देना, c। देखो एक बात ध्यान रखना, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, 5 है तो 5x। ठीक है, b है तो bx, a है तो ax। ठीक है, ये बात को आपने ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देख लो आप थोड़ा। ये भी जो है आपको, इसको भी है, जो क्वेश्चन है आपका, इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना होगा। ये क्वेश्चन है x³ प्लस 5x² माइनस 4, ठीक है, अपॉन जो है आपका x²। इसको भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म पे पहले लाना है। कैसे लाया जाएगा भाई, तो देखो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x²। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो गया, पूरा कट गया, यानी इसको हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, यानी x प्लस 5। आ रही बात समझ में। ये देखो यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 2 था, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1x बचा। ठीक है, और ये तो x² पूरा कट गया, तो क्या बचा आपका 5, और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस, ये जो x² है ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये इस फॉर्म पे चला गया, यानी -4x⁻², यानी हमारा जो ये जो फॉर्मेट था, अब हमने उसको इस फॉर्मेट पर सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि भाई x है तो x का क्या होगा, x² अपॉन 2, एकदम क्लियर है। 5 है तो 5 का क्या होगा, 5x। और लोग यहाँ तक 5 है तो 5 का क्या होगा, 5x। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम लोग कैसे करें, ये तो बाहर निकाल दिया हमने, अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें। तो सिंपल सा, हमने आपको सबसे पहला फॉर्मूला बताया था कि वो क्या था, दैट इज x⁻n को अगर हमको इंटीग्रेट करना होगा तो रिजल्ट क्या होता है, दैट इज x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस c आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, x⁻², तो क्या करोगे, +1 अपॉन -2 प्लस 1, इस फॉर्मूला पे हमने रख दिया। आ रही बात समझ में। अभी देखो, अभी क्या हो गया आपका, ये हो गया x⁻1 अपॉन -1। अच्छा, x⁻1 यानी x इनवर्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन x। यानी सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, -1 अपॉन x। आ रही बात समझ। अभी देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, x²/2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x, और आपने प्लस c लगा देना है। आ रही बात समझ में। अब अपने क्या कर देना, लास्ट में प्लस सी लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमने आंसर कर लिया। कौन सा नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखो ध्यान से, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट इज x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन है यहाँ पे आपका √x। हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेम प्रोसीजर है अभी तक जो हमने करा है ना, सबसे पहले हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, देन इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, x³ अपॉन हो गया √x, है ना, फिर हो गया 3x अपॉन √x हो गया, फिर क्या हो गया 4 अपॉन √x। ठीक है, और √x की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1/2, है ना, √x यानी क्या चाहिए, 1/2। और तो यहाँ पे कितना होगा, x⁻1/2 हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया x⁻1/2। इधर कितना हो गया, 3x तो था, और इधर हो गया हमारा x⁻1/2। ठीक है, इधर हो गया 4√x है, यानी x क्या हो गया, 1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और आपको जो है एक बेसिक रूल पता होना चाहिए एक्सपोनेंट पावर का। ठीक है, वो क्या है कि जब भी आपका ये जो बेस है सेम होता है और डिवीजन में होता है तो हम लोग पावर को माइनस कर देते हैं।
पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा x टू द पावर 3 माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, ये 3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये 3 क्या हो गया, ये यहाँ पे पावर 1 है ना, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यानी 1 माइनस 1/2 हो गया, और ये जो है पूरा आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 4 टाइम्स x टू द पावर माइनस 1/2 हो गया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई बात। अब इसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, जब यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका, देखो ये 2 1 जा 2 हो गया। आ रही बात समझ में, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, यानी 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, यानी हमको ये निकल गया। अभी देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, यानी 1 माइनस 1/2 को सॉल्व करोगे, ठीक है, 1 माइनस 1/2 क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, और इधर क्या हमारे पास 4 टाइम्स x टू द पावर माइनस 1/2। एक तरह से हमको जो है इस वाले पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने इसको सिंप्लीफाइड तरीके से इस फॉर्म पे हमने कन्वर्ट कर दिया। आधी बात समझ में, जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो चला गया, अब हमने सिंपली इंटीग्रेट करते रहे। ठीक है, अभी देखो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा था वो कौन सा फॉर्मूला था, दैट इज एक्स टू द पावर एन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये देखो आप, ये उसी फॉर्मेट पर एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट पर है, ये भी एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट पर, और ये भी किस फॉर्मेट पर है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट पर है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, इसको हमने लिख दिया। आ रही बात समझ। फिर देखो प्लस 3 को हम लोग एज इट इज रख देंगे, है ना, ये जो 3 है आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो x टू द पावर n के फॉर्म पे है, तो इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, x टू द पावर n के फॉर्म पे, यानी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन क्या चीज, n प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये देखो पोर्शन, ये वाला हम लोग पहले 4 को एज इट इज रख देंगे, और ये भी x टू द पावर n के फॉर्म पे है, तो उसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 तो 4 हमारा हो गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको ऐड कर देना, और ऐड करेंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंपली इसको हमने ऐड कर देना है। अब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7/2, यानी क्या हो गया, x टू द पावर 7/2, और इसको भी आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7/2। ठीक है, अभी देखो जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3/2, तो 3 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो x टू द पावर क्या हो गया, 3/2, और इधर भी क्या है आपके पास 3/2। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 4 इंटू एक्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी इसको आप क्या करोगे, -1/2 प्लस 1 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और नीचे में भी आपको क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सही तरीके से लिखोगे तो ये 2/7 हो जाएगा, यानी 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 हो गया। आ रही बात समझे, +3। अच्छा जब इसको आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना, इंटू एक्स टू द पावर क्या है, 3/2 है। ठीक है, और ये जो 2 है आपका, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स एक्स टू द पावर क्या चाहिए, 1/2। आ रही बात समझ में, ये देखो 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में, ये जो 3 और 3 क्या आपका कैंसिल हो गया, तो यानी ये जो बचा हमारा, ये हमारा क्या निकल गया, फाइनल रिजल्ट मिल गया, और हमने यहाँ पे +C लगाना है। ठीक है, +C हमको कंपल्सरी लगाना। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया, और हमको रिजल्ट क्या मिला, दैट इज 2/7 टाइम्स x टू द पावर 7/2 प्लस 2 टाइम्स, ये देखो 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस 8 x टू द पावर 8 टाइम्स x टू द पावर 1/2, और +C तो आपको कंपल्सरी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लिया। ठीक है, अभी देखो अब क्या करना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अभी देखो आप, तो बहुत बहुत सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कमांड इस पे कर लोगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दैट इज वी हैव टू इंटीग्रेट x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए ये भी जो है ना, सबसे पहले इसको भी हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म पे हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो इसको सिंपल फॉर्म पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो कि फैक्टराइजेबल है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ जब यहाँ से हम लोग x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, है ना, और इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, यानी 1 लिख के यहाँ पे इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ दोनों में x माइनस 1 है, तो यहाँ से हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया। आ रही बात समझ में, तो क्या बचा हमारे पास, x² बचा, और इधर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, तो ये हो गया हमारे पास x² प्लस 1। नीचे में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी x माइनस 1, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। एक तरह से हमको जो इसको इंटीग्रेट करना है ना, ये जो पोर्शन हमने इसको क्या करना है, एक तरह से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, x² प्लस 1 को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब x² है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, x³/3, और 1 का दैट इज x, 1 रहेगा तो x, 2 रहेगा तो 2x, 3 रहेगा तो 3x। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, काफी सिंपल था। ठीक है, ये तो 13 नंबर की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, चलो टोटल हमारे 7.1 में 22 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दैट इज √x है ना, फिर आपके पास है 3x² प्लस 2x प्लस क्या है, 3 है।
ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 13 तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, दैट इज रूट एक्स टाइम्स 3x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आपको। देखिए रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2, है ना, एक्स टू द पावर क्या चाहिए 1/2, बाकी हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं, यहां तक ठीक है। अभी देखो अब हमने क्या कर देना, एक्स टू द पावर 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसमें भी मल्टीप्लाई करना, इसमें भी मल्टीप्लाई करना, और इसमें भी हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करा जाए, यानी एक्स टू द पावर 1/2 इंटू क्या हो गया 3x² हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर प्लस क्या करना हमने, फिर हमने क्या कर देना, ये 2x है, इंटू क्या कर देना हमने, एक्स टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 से हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो आप, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा बेसिक एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, वो क्या रूल है आपका, कि अगर बेस सेम है और पावर, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 को बाहर निकाले यहाँ पे। अभी देखो ये दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है कि नहीं, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 1/2 प्लस क्या हो गया 2। आ रही बात समझ में? फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 छिपा है ना, वही बेसिक रूल, बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 1 प्लस क्या हो गया 1/2। आ रही बात समझ में? और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी 1/2 और 2 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर देना, सिंपली अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे आप देखो तो ये भी जो है एक्स टू द पावर एन के फॉर्म पे है, ये भी एक्स टू द पावर एन के फॉर्म पे, और ये भी किस फॉर्म पे है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म पे है। और हमको आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो तो 3 तो बाहर निकल गया आपका, है ना, तो क्या बचा, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है ना, इसको हमको 3 हमने बाहर निकाली है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा 3 टाइम्स, है ना, एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 होगा, है कि नहीं, प्लस ये देखो 2 को हमने छोड़ दिया, अभी क्या एक्स टू द पावर 3/2 है ना, इंटू क्या होगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 3/2 प्लस 1। आ रही बात समझ में? फिर यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस क्या चाहिए 1। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे, है ना, ये तो 3 था, जब इसको आप ऐड करोगे यानी 5/2 प्लस 1 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7/2 मिलेगा। आ रही बात समझ में? नीचे भी क्या होगा आपका 7/2 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5/2, और ये भी हमारे पास कितना हो गया 5/2। ठीक है, प्लस जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3/2, है ना, यहाँ पे हो गया 3/2, और इधर भी हमारे पास क्या मिल गया 3/2 हमको मिल गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। हमने क्या करा, एक बेसिक रूल अप्लाई करा, किसका बेसिक रूल अप्लाई करा, हमने एक बेसिक रूल अप्लाई करा इंटीग्रेशन का, और वो रूल क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है आपका, दैट इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये हमारा एक सिंपल सा रूल होता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी देखो आप, अब हम लोग उसको आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म पे लादने की कोशिश करते हैं। ये जो 7/2 है इसको हम लोग लिख देंगे 2/7। ठीक है, इंटू क्या हो गया हमारे पास एक्स टू द पावर 7/2 हो गया, प्लस ये 2 को हम लोग एज इट इज रख देंगे, ये जो 5/2 है इसको हम लोग लिख देंगे 2/5, है ना, इंटू एक्स टू द पावर 5/2। और लोग यहाँ तक 3 है, इस चीज को हम लोग कैसे लिख देंगे, इंटू 2/3 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, प्लस ही तो लगाना कंपलसरी है ही, है कि नहीं। अभी देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, तो 3 2 कितना हो गया 6, 6/7 टाइम्स एक्स टू द पावर 7/2, प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4/5 टाइम्स एक्स टू द पावर 5/2। ठीक है, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। आ रही बात समझ में? तो ये जो हमारा मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, फाइनल रिजल्ट मिल गया, दैट इज क्या मिल गया हमको 6/7 टाइम्स एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 टाइम्स एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2। तो ये जो हमारा मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया 15। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे हर एक एक्सरसाइज का, हर एक पूरे 12th क्लास के एनसीईआरटी का। ठीक है, अभी हम लोग 7.1 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन था 15। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दैट इज 2x माइनस 3 cos x प्लस है आपका e टू द पावर x। ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल है।
ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या करना है, 2 को आप बाहर कर लो, ठीक है, x को इंटीग्रेट करना है आपने, फिर -3 को बाहर कर लो, आपने cos x को इंटीग्रेट करना है, आ रही बात समझ में, प्लस e⁻x को क्या करना हमने, इंटीग्रेट कर देना, ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज x²/2, कैसे मिलेगा आपको पता होना चाहिए, है ना। ये देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, यहाँ पे हो गया sin x आपका, और e⁻x जो होता है इसका इंटीग्रेशन वही के वही होता है, और लास्ट पे आपने क्या लगा देना है, c क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, x² -3 sin x प्लस e⁻ क्या बच गया आपके पास x। तो ये जो आया हमारा फाइनल क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, जो टोटल 7.1 में जितने भी क्वेश्चन है आपके ना, तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज 17 क्वेश्चन नंबर। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी आसान है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, दैट इज 2x² है, -3 sin x है ना, और ये sin x है यहाँ पे, sin x प्लस 5√x है, हमने अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा वही तरीका, ठीक है। ये देखो 2 को पहले आप बाहर कर दो, आपने x² को इंटीग्रेट करना है, फिर -3 को आप बाहर कर दो, आपने sin x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपने 5 को फिर बाहर कर देना है, यानी आपको √x को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो 2 को आप एज इट इज रख दो, x² को इंटीग्रेट करोगे तो ये x⁻n के फॉर्म पे है, तो ये हो जाएगा आपका x³ - 3 हो गया। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, तो यहाँ पे आप लिख दो -cos x प्लस 5, ये देखो √x है, यानी √x को आप लिख सकते हो x⁻1/2, ठीक है। x⁻ क्या लिख सकते हो, 1/2, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 आएगा, और प्लस c तो लिखना ही है आपको, है कि नहीं। अभी देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 2/3 x³, आ रही बात समझ में, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, मिलके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो गया 3 cos x, ऑल ओके यहाँ तक, प्लस 5। ये देखो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3/2, यानी x⁻3/2 अपॉन क्या हो गया 3/2, प्लस क्या निकल गया c। यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आया आपको। अब हमने क्या करना, अब हमने एक स्टेप यहाँ पे कर देना, क्या चीज, ये जो 3/2 है ना, इसको हमने रिवर्स कर देना है। देखो अब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, 2/3 x³ प्लस 3 cos x आ गए हमारे यहाँ तक। अभी देखो ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 टाइम्स x⁻3/2 प्लस क्या चीज c, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यानी ये जो आया हमारे फाइनल रिजल्ट आया, आधी बात समझ में, यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, दैट इज 2/3 x³ प्लस 3 cos x, ऑल हो गया ना, प्लस 10, ये 10 था ना, 5 × 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा 10, यानी 10/3 x⁻3/2, और प्लस c तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, आप इसको बहुत जल्दी समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 17 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया, 17 तक कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दैट इज sec x है, फिर ब्रैकेट में आपका sec x प्लस आपका है tan x, ठीक है। आ रही बात समझ। अभी देखो आप यहाँ पे, अब इसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो ये हो गया sec² x, ठीक है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sec x इंटू क्या मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा, है ना। अब हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो sec² x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज tan x आता है ना। और इसको जो आप इंटीग्रेट करोगे, यानी sec x प्लस tan x को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, sec x, ठीक है। तो ये और प्लस ही हमने लगाना है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आ रही बात समझ में, यानी सिंपल से इसका आंसर क्या आ गया हमारा, दैट इज sec x प्लस tan x, या tan x प्लस sec x प्लस c, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक है। ये 18 नंबर हमने समझ लिया, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बोले, तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दैट इज sec² x अपॉन cos x², है ना, sec² x अपॉन क्या चीज, cos x²। अभी देखो आपको पता होगा कि sec x इक्वल टू 1/cos x होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अच्छा यहाँ पे cos x है, तो cos x इक्वल टू होता है 1/sin x, यानी 1/sin x, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अभी देखो तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जो sec² x है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 1/cos² x, है ना। ये जो cos x है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/sin² x लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा आपको ये रूल पता होगा कि अगर आपको a/b अपॉन c/d के फॉर्म पे अगर कुछ भी मिल जाता है तो उसको आप क्या करते हो, इसको सिंपल a/b लिखते हो पहले, इंटू d/c करते हो कि नहीं करते हो, बताओ, ये बेसिक रूल होता है। तो ये क्या होगा, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AD, यानी इसको मान लो आप a मान में मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको क्या मान लो,
डी मान लो, तो सबसे पहले ए डी, यानी ए और डी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, या इसको आप ऐसे समझो, 1/cos² को हम लोग एज इट इज रख देते हैं और इसको हमने रिवर्स कर देना है, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया 1। ऑल ओके यहाँ तक? अभी देखो आप, ठीक है, अभी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 1x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अभी देखो, आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में, दैट इज tan x इक्वल टू होता है sin x बाई cos x, है ना। tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x। तो यहाँ पे देखो तो sin x बाई cos x का फॉर्म पे है कि नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या चीज, cos स्क्वायर x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, tan स्क्वायर x, यानी एक तरह से हमको हम बोल सकते हैं कि हमको जो है tan स्क्वायर एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। हमको किसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज tan स्क्वायर एक्स को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी देखो आपको एक और बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो क्या है फॉर्मूला, वो हम अभी आपको हम बताते हैं। देखिए, आपने नीचे क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आ रही बात समझ में? तो ये आपने इस फॉर्मूला का आपने ध्यान रखना है, दैट इज tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी देखो आप, तो हमको इंटीग्रेट किसको करना है, हमको तो इंटीग्रेट करना है किसको, tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी देखो आप यहाँ तक, जब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, दैट इज tan x, है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और आपने क्या लगा देना है लास्ट में, प्लस c लगा देना है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज क्या चीज, tan x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल सा ट्रिक है, सबसे पहले आपने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, और जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करते हो तो आप फॉर्मूला का यूज कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दैट इज 2 माइनस 3 साइन एक्स, है ना, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां भी आपको जरूरत पड़ेगी 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की, या बोल सकते हो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। वो क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो, एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। आ रही बात समझ में? और 1 बाई कॉस एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक एक्स। ठीक है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अभी देखो, तो सबसे पहले हमने क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करें। चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, ये हो गया, इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। पहले क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया, इधर क्या हो गया, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या हम लोग, cos x इंटू cos x, बोलिए हाँ या ना। आ रही बात समझ यहाँ तक? अभी देखो आप, अभी हमने आपको बताया कि 1 बाई cos x क्या होता है, sec x होता है ना। जो 1 बाई cos x होता है वो क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ पे खुद सोचो, अब जब 1 बाई cos x sec x है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x को आगे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करो, अब 2 को बाहर निकाल दो। जब 2 का बाहर निकालो तो क्या बच गया, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अभी देखो अब साइन बाई 3 को यहाँ पे बाहर निकाल दो। अभी देखो अब साइन बाई कॉस क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, tan लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, डॉट 1 बचा है ना अभी आपका, और 1 बाई कॉस क्या होता है, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, सेक एक्स क्या लिख कर देना है, लिख देना है। ठीक है, यानी हमने जो है अब इसको, इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, यानी हमको जो है सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, और हमको जो है tan एक्स इंटू सेक एक्स को क्या कर देना, हमने इंटीग्रेट करता है। ठीक है, अभी देखो हमने क्या करा, जो भी फॉर्म दिया था उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया। अब हमने फॉर्मूला का यूज करके हमने इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अभी देखो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज tan एक्स होता है। तो लिख दो tan एक्स यहाँ पे। अच्छा, ये जो सेक एक्स इंटू tan एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपको सेक एक्स, और लास्ट में हमने क्या लगा देना है, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी ये तो 20 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप देखो ध्यान से, तो उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, एंटी डेरिवेटिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर आप देखो ध्यान से, तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग करा गया है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई
इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज वाई इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो अगर एंटी डेरिवेटिव मिल जाता आपको, या अगर आपको प्रिमिटिव मिल जाता, तो आपको समझ लेना है कि आपको उसका इंटीग्रेट करना है, यानी आपको उसका समेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मिल गया हमारे पास, है ना। अभी देखो हमको पता है कि रूट एक्स यानी एक्स टू द पावर क्या होता है 1/2, और ये देखो आप यहाँ भी क्या है, रूट एक्स यानी एक्स टू द पावर 1/2 है, यानी यहाँ पे क्या हो गया 1/x टू द पावर क्या चाहिए 1/2। ये अच्छे तरीके से आपको पता है। अभी देखो आप, हमको पता है कि भाई इसको हम लोग जो है अभी एज इट इज लिख देते हैं, यानी x टू द पावर 1/2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये आपका नीचे में है, यानी x टू द पावर 1/2 जो है नीचे में है, अगर ये ऊपर में जाएगा तो माइनस के फॉर्म पे चला जाएगा, यानी x टू द पावर -1/2 हो गया। ये आ रही बात समझ में ना? यानी एक तरह से हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है। देखो यहाँ पे ये जो है हमने कैसे किया वो समझ लो आप। अगर ये फॉर्मेट होता है, एक बेसिक रूल होता है एक्सपोनेंट पावर का, कि अगर 1/a टू द पावर m है तो इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर -m। आ रही बात समझ में? या अगर a टू द पावर -m के फॉर्म पे है तो उसको आप लिख सकते हो 1/a टू द पावर m। तो एक सिंपल सा हमने यहाँ पे रूल यूज करा। किसका रूल यूज करा? हमने एक बेसिक एक्सपोनेंट का हमने रूल यूज करा। चलिए ये तो हो गई बात। अब हमने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, यानी ये जो है ना, ये जो है, ये दोनों जो इंटीग्रेंड्स हैं, इंटीग्रेंड यानी जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। तो यहाँ पे देखो ये x टू द पावर n के फॉर्मेट पर है, और ये भी किस फॉर्मेट पर है, x टू द पावर n के फॉर्मेट पर है। ठीक है, अभी देखो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, दैट इज x टू द पावर 1/2 प्लस, ये हो गया ना, x टू द पावर 1/2 है ना, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर सॉरी अपॉन 1/2 प्लस 1। ये हमने कर दिया। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x टू द पावर -1/2 है प्लस 1 अपॉन -1/2 क्या चीज प्लस 1, और प्लस ही तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब जब इसको आप ऐड करोगे, है ना, देखिए एक समस्या आ सकती है आपको कि जल्दी से जल्दी आप कैसे ऐड करें, तो वो आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3/2 मिल जाएगा। हरी बात समझ में? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो क्या मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा। और ओके यहाँ तक। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x टू द पावर 1/2, और नीचे में भी क्या है आपका 1/2 है, और प्लस ही आपने लगा देना है। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो आप, हम थोड़ा ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको हमको स्पेस थोड़ा मिल जाए। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे, अब जो है यहाँ तक तो हमको समझ आ गई बात। अब आपको पता है कि भाई ये जो 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस ये जो 2 है आपका, ये जो 2 है नीचे वाला, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 टाइम्स x टू द पावर 1/2 प्लस c। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब हमने देखना है कि आप देखोगे ध्यान से अपने बुक में कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको देखो कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी A B C D। अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो आपका जो डी ऑप्शन है, ठीक है, जो डी ऑप्शन है वही आपका क्या होगा, आई थिंक सी ऑप्शन जो है आपका, नॉट डी, सी जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने मिला लेना है कि भाई ये जो आंसर आया वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ना। आपका आंसर क्या आया, दैट इज 2/3 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो आपको देख लेना है कि भाई किससे मैच कर रहा है, ये हो गया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, जो 7.1 जो है आपका, जो सबसे इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। अभी देखो आप, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आप, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है क्या कि ये क्वेश्चन दिया होगा कि इफ डी ऑफ एफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, दिया है आपका 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4, ठीक है, सच दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, है ना, सच दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या चीज 0। तो बोल रहा है कि f ऑफ x निकालो आप, है ना, आपको बोल रहा है कि f ऑफ x निकालो। अभी समझिएगा इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। ठीक है, अभी देखो आप, तो अभी हमको एक चीज पता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है या इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव दे दिया है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव दे दिया है और सिंपली वो आपका फंक्शन पूछ रहा है, यानी ऑब्वियस है कि उल्टा करना पड़ेगा तभी ना हमको फंक्शन मिलेगा। यानी सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको हमने क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो इसको हम लोग पहले इंटीग्रेट करके देखते हैं। यानी हमने जो है एक तरह से इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपको पता है, 4 बाहर निकालो, यानी x को इंटीग्रेट करोगे आप, है ना, माइनस, अच्छा 3 को आप बाहर निकाल दो और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज x टू द पावर -4 के फॉर्म पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी बेसिक वही रूल आप पे आ जाएगा। पहला जो रूल है आपका इंटीग्रेशन का, दैट इज x टू द पावर n+1 का इंटीग्रेशन कैसे, सॉरी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसी फॉर्मेट पे चला जाएगा। ये क्या हो गया आपको, x टू द पावर 4/4 हो जाएगा माइनस
इसको जब सॉल्व करोगे आप तो -4 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, -4 प्लस 1 होगा, और प्लस सी तो आपको लगाना है ही। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये 4 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया है ना, ये जो 4 आपका था ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी देखो आप, अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए अच्छी तरीके से। ये देखो ये तो हमारे पास अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया x⁴ बच गया, माइनस ये देखो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो हम लोग 3 टाइम्स तो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻³ और नीचे में भी कितना आपका है, -3 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3। आ रही बात समझ में, ये देखो ये 3 और 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल, प्लस सी हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, ये देखो अब क्या बच गया आपके पास, x⁴ माइनस, अच्छा ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस। अच्छा ये देखो ये x⁻³ है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था थोड़ी देर पहले हमने आपको कि अगर a⁻m के फॉर्म पे है तो उसको आप 1/a⁻m के फॉर्म पे लिख सकते हो, या इस फॉर्म पे है तो आप उसको इस फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है आपका x⁻³ है, तो x⁻³ है तो आप इसको जो है इस फॉर्म पे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, 1/x⁻³ के फॉर्म पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करा। अच्छा अब सोचने वाली बात है, हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने जो है f ऑफ x कैलकुलेट करा, ठीक है, हमने जो है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा, f ऑफ x कैलकुलेट करा, और वो f ऑफ x कितना निकला हमारा, दैट इज x⁴ प्लस 1/x⁻³ यानी x³ प्लस c हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे f ऑफ x निकाली। अभी आप देखो, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है, कि डेरिवेटिव दिया था और हमने पूछ रहे थे कि भाई फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या है वो हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि f(2) जो है वो 0 है। अभी देखो ध्यान से, जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहा है कि f(2) जो है आपका वो 0 है, ठीक है। अभी देखो तो f(2) जो है आपका 0 है, यानी सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x तो हमारे पास है, तो अब हमको f(2) निकालना पड़ेगा, यानी हमने x की जगह पे जहां जहां x है ना वहां पे हमने क्या कर रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास क्या चीज, देखो 2⁴ हो गया, प्लस 1/2⁴ हो गया। आ रही बात समझ में, प्लस ही तो था ही हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये देखो ये कितना हो गया, अभी इसको आप सॉल्व करोगे, यानी 2⁴ को, सॉरी 2⁴ को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। आ रही बात समझ में, ये देखो 2⁴ है, जब 2⁴ को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और प्लस क्या हो गया, c, ठीक है। अच्छा अब ये काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को c को पहले माइनस में उधर कर लेते हैं, ये जो c है ना, c को हम लोग उधर भेज देते हैं यानी माइनस में। अब क्या बचा आपके पास, 16 प्लस 1/8। अब इसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है, इसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ऐड करोगे, देखिए एक ऐड करने वाला प्रॉब्लम आपको बार बार आ रहा है, ठीक है, तब ऐड कैसे करते हैं वो समझाते हैं। देखिए कोई भी अगर आपको नंबर मिल जाए है ना, मान लो आपके पास a/b है प्लस c/d है, आपको ऐड करना, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी bd कर दो आप। आ रही बात समझ में, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी ad को मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप क्या कर दो, bc है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने सिंपल सा ये फॉलो करना है रूल, आप जल्द से जल्द आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो आप, हमने क्या कर देना है, करना है इन दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 1 लेंगे, 16 है ना यहाँ पे हमारे पास, तो 16 में हम लोग 16/1 ले लेते हैं यहाँ पे। आगे समझ में, हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, 8 एकम 8 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 128 आएगा, और फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमने माइनस सी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, 129/8, 129/8, यानी सी की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ गई, -129/8। हमने यहाँ पे सी कैलकुलेट कर लिया। आगे बात समझ में, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सी कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो सी की जो वैल्यू आपने निकाला ना, ये सी की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। ये जो इक्वेशन जो रिजल्ट आया था, यानी जो एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट क्या आया था आपका, दैट इज x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। तो यहाँ जो c है ना, इस c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था, एक तरह से सिंपल तरीके से बोलो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था। तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य यही था कि जो c की जो वैल्यू है, c यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक तरह से क्वेश्चन जो है आर्बिट्री कांस्टेंट की आपसे वैल्यू निकलवाना चाहता था, और आपने c की वैल्यू कितना निकाला, दैट इज -129/8। तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x⁴ तो आ गया था आपके पास, प्लस 1/x³। तो c की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे आपने जो c की वैल्यू जो लाया है, दैट इज कितना आया था, -129/8 आपने यहाँ पे रख देना है। चलिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, हमने 7.1 के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी 22 क्वेश्चन थे, उसको हमने क्या करा, सॉल्व करा। और हम लोग अगले क्लास में जो है 7.2 जो है उसके एक एक क्वेश्चन जो है उसका हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।